तो स्वागत है मानवा लवर्स आपका एक नए मानवा में। तो ये मानवा बहुत ही खास होने जा रहा है। इसके अंदर आपको मिलेंगे क्लासेस, स्किल पॉइंट्स और मॉन्स्टर्स, मच लाइक सोलो लेवलिंग। तो अगर आपको वो पसंद आया तो ये भी आपको जरूर पसंद आएगा। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी का एक छोटा सा ट्रेलर दे देता हूँ। तो मानवा की करंट टाइमलाइन से 50 साल पहले अर्थ के नज़दीक एक बड़ा सा घोस्ट प्लेनेट आ गया, जिसकी वजह से अर्थ के प्लांट और एनिमल्स मॉन्स्टर्स में बदलने लगे, जिन्हें बीस्ट गॉड्स कहते हैं। बीस्ट गॉड्स को गन्स और बॉम्ब से तो हराया नहीं जा सकता, इन्हें हरा सकती है सिर्फ एक्सप्लोरर्स की शक्ति। एक्सप्लोरर्स यानी कि आसान भाषा में कहे तो हंटर्स, यानी कि वो लोग जो कि घोस्ट प्लेनेट पर जाकर लेवल अप करते हैं और फिर वहां से लेवल अप होकर वापस लौटते हैं। और यही इंसान ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल की लास्ट होप है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू होती है एक डरावनी सीन से। लोग पैनिक कर रहे हैं और लगता है वो किसी मॉन्स्टर से बचकर जान बचाकर भाग रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं भागो, ह्यूमन फेस बीस्ट हम सबको मार डालेगा, बचाओ हमें। और ये सब एक चट्टान के पीछे से एक लड़का देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये है नोविस ट्रायल जॉब चेंज का, ये तो काफी जानलेवा है। मैनुअल में तो कहा था अगर 5 मिनट सरवाइव कर जाओ तो आप जॉब चेंज कर सकते हो, लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर तो 1 मिनट टिकना भी इम्पॉसिबल है लगभग। तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर जियांग काय, और फिलहाल ये जॉब चेंज क्वेस्ट कर रहा है। ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो जियांग काय चट्टान की आड़ से मॉन्स्टर को चेकआउट कर रहा होता है। अरे नहीं, अब तो मैं अकेला बचा हूँ, अब तो मेरा बचना और भी मुश्किल हो जाएगा। और जियांग काय के सारे शक सच में बदल जाते हैं और वो मॉन्स्टर उसे ढूंढ लेता है। लेकिन तब जियांग काय को अपने फैमिली के फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसकी छोटी बहन जो बचपन से ही जॉब कर रही है, और उसका बड़ा भाई जो किडनी की बीमारी होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन जॉब करता है, बस इसलिए ताकि वो एक्सप्लोरर बन सके। और ये याद आते ही जियांग काय काफी भड़क जाता है। क्या इसलिए मैं यहाँ पर आया ताकि मैं मर जाऊँ और अपने फैमिली की एक्सपेक्टेशन को कुचल दूँ? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यहाँ मरने का इंतजार करने से अच्छा है कि मैं अपने चांस लूँ। और फिर जियांग काय उस मॉन्स्टर से दूर खाई की तरफ भागता है और वहां से कूद जाता है। और कूदने के बाद वो मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये क्या, उसके सामने एक पॉपअप मेन्यू आ जाता है, मच लाइक जैसे संग जिन वू के सामने आया था। तो इसमें लिखा आता है बहुत बढ़िया, तुम्हारा बिहेवियर एक गैम्बलर की तरह है, तो तुमने एक हिडन कार ट्रिगर कर दी है, गैम्बलर। तो अब से तुम्हारा प्रोफेशन होगा गैम्बलर। तो इसके बाद जियांग काय जमीन पे गिर जाता है और उसकी आंख खुलती है, लेकिन वो देखता है कि जमीन से गिरने के बावजूद वो सही सलामत है। लेकिन तभी घोस्ट प्लेनेट का एआई अवतार आता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर जॉब ट्रांसफर, अब तुम एक गैम्बलर हो और तुम्हारी फुल हेल्थ रिस्टोर कर दी गई है। अब एआई अवतार कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि गैम्बलर प्रोफेशन क्या करता है। तो गैम्बलर प्रोफेशन का पहला टैलेंट है डबल। जो भी रिवॉर्ड या पनिशमेंट यूजर लेगा वो डबल हो जाएगा, और 1% चांस है कि डबल सुपर डबल में बदल जाए, यानी कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट 20 गुना हो जाएंगे। अब चूंकि डबल एबिलिटी क्लास चेंज करते वक्त ट्रिगर हो गई थी, तो जियांग काय को एक और प्रोफेशन एबिलिटी मिलेगी। ये सुनकर जियांग काय बहुत खुश हो जाता है कि बाकी क्लासेस को तो बस एक ही टैलेंट मिलता है और इससे 2 टैलेंट मिलने जा रहे हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो उसका दूसरा टैलेंट होगा सुपर क्रिटिकल हिट, यानी कि 0.1% चांस है कि वो किसी को भी हिट करेगा तो 200 टाइम्स डैमेज करेगा। अब जियांग काय अपने स्टैट्स देखता है, स्ट्रेंथ 4, फिजिक 8, एजिलिटी 12, मेंटल पावर 12, डिफेंस 0। और जियांग काय पूछता है कि नॉर्मल पर्सन के जॉब चेंज के बाद पॉइंट्स तो लगभग 20 होते हैं, तो मेरे 36 कैसे हो गए? तो एआई बताता है कि ये भी डबल का इफेक्ट है। और ये सुनकर जियांग काय समझ जाता है कि अब वो ओवर पावर होने वाला है, क्योंकि अगर नॉर्मल व्यक्ति एक लेवल अप करेगा तो वहीं उसी एफर्ट में जियांग काय 2 लेवल अप कर जाएगा। और रही बात सुपर क्रिटिकल हिट की, तो वो उसके लेवल के साथ साथ उसका क्रिटिकल रेट % भी बढ़ जाएगा। और 200 टाइम्स डैमेज बहुत ही ज्यादा डैमेज है, ऐसा कि किसी को और क्लास के पास नहीं है। तो अब जियांग काय ठान लेता है कितने सारे गिफ्ट्स मिलने के बाद अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और अपने परिवार के सारे सपने पूरे करेगा। तो इसके बाद जियांग काय एक भाला उठा लेता है और अब सिस्टम पॉपअप आता है और कहता है
कि बहुत अच्छे, तुमने जॉब ट्रांसफ़र कर लिया, अब तुम्हारा नेक्स्ट मिशन कि शेंगियाओ सिटी में एक हफ्ते के अंदर पहुंच जाओ। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। वहां तक जाने का रास्ता मॉन्स्टर्स या बीस्ट गॉड से भरा पड़ा है। अगर तुम यहाँ मारे गए तो तुम रियल लाइफ में तो मरोगे नहीं, बस तुम अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दिए जाओगे। और अगर तुम रिच हो तो तुम ये बार बार कर सकते हो। लेकिन अगर तुम जियांग काई की तरह नॉर्मल पैसे वाले व्यक्ति हो तो तुम्हारे लिए ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो जियांग काई ठान लेता है चाहे कुछ हो जाए वो इस बार एक ही बार में शेंगियाओ सिटी तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन तभी उसे एक फैमिलियर सी आवाज चीखती हुई सुनाई पड़ती है और जियांग काई मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है एक लड़का 3 ग्राउंड स्नेक से लड़ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। तो ये लड़का है युआन जू, जो कि जियांग काई का बचपन का दोस्त है और इसकी क्लास है मार्शल आर्टिस्ट। तो जियांग काई कहता है जू तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। तो जियांग काई जल्दी से एक स्नेक के पीछे आ जाता है और उसे मार देता है और ये देखकर जू हैरान हो जाता है कि इसका निशाना इतना सटीक कैसा बैठा। अब काई प्लान बनाता है कि वो जू को मॉन्स्टर का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए यूज करेगा और जब वो डिस्ट्रैक्ट होंगे तब वो उन पर पीछे से वार करेगा और फिर वो ऐसा ही करता है। लेकिन क्योंकि जियांग काई की क्लास है गैम्बलर तो उसके सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स और लेवल डबल हो गए हैं, यानी कि बाकी सारे नोविसेस के लेवल 1 है लेकिन जियांग काई का 2 है। तो ये लेवल 1 के मॉन्स्टर उसके सामने कुछ भी नहीं है तो आसानी से इन्हें ठिकाने लगा देता है। और इतना सब करने के बाद उसे 3 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं जो कि डबल होकर 6 हो जाते हैं। वाह भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया क्लास है। लेकिन क्या इस शैडो लॉर्ड को टक्कर दे पाएगी? आई डाउट इट। तो अब जू जियांग काई को गले लगा लेता है। मैं बहुत डर गया था, लेकिन तुमने कैसे किया? मैंने तो सुना है कि न्यूबीज को बहुत दिक्कत आती है इस एरिया में, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आई। तो जियांग काई अब उसे कहता है कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम किसी को मत बताना। मैंने एक सीक्रेट क्लास गैम्बलर अनलॉक कर ली है, ये तुम किसी को मत बताना। वो कहता है ठीक है, नहीं बताऊंगा। और जू कहता है कि मैंने भी जॉब चेंज रिक्वेस्ट सफल कर ली है और मेरी क्लास हो गई है मार्शल आर्टिस्ट, जिसकी वजह से मेरे मार्शल आर्ट और फिजिक बहुत लेवल पे सुधर गई है। तो फ्रेंड्स, किसी को नहीं पता कि कितने सारे प्रोफेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि मार्शल आर्टिस्ट, बारबेरियन, असासिन, समनर और नाइट्स ये क्रीम ऑफ द क्रॉप प्रोफेशन है। आपको अगर जॉब चेंज करनी है तो आपको सबसे पहले घोस्ट स्टार पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कई सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे और कई सारे मटेरियल्स भी लाने पड़ेंगे। और अगर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है तो आप अपना मनचाहा प्रोफेशन जॉब चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप रेगुलर इंसान हैं तो आपको सिर्फ कुछ ही रैंडम मटेरियल्स के साथ भेजा जाएगा और फिर आपकी क्लास जो होगी वो आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो जियांग काई पूछता है जू, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा बेहतर मार्शल क्लास कैसे आ गई? क्या तुमने कहीं से लोन लेकर इसे हासिल किया है? नहीं यार, इस सब बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो अभी चलो हम दोनों टीम अप करके आगे का रास्ता साथ तय करते हैं। तो फिर जियांग काई मॉन्स्टर के शव को हाथ लगाता है जो कि स्किल पॉइंट्स या कार्ड्स में बदल जाते हैं, जिन्हें आप बेच सकते हो या फिर उनसे मटेरियल बना सकते हो। लेकिन तभी अचानक से एक और प्रेजेंस उन्हें आपने सामने आती हुई महसूस होती है और आवाज आती है, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? मेरा नाम नुआन नान है और मेरी क्लास एक हीलर की है, जिस वजह से मैं मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकती। लेकिन जियांग काई कहता है कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाके अपना रिस्क नहीं बढ़ाना चाहते, आफ्टर ऑल तुम हम पे एक कैजुअलिटी बनोगी। लेकिन वो कहती है बिल्कुल नहीं, अगर तुम लोग मुझे अपने साथ ले जाओगे तो मैं पॉइजन्स को हील कर सकती हूँ और अपने इंचेंटिंग मैजिक से तुम्हारे मैजिकल वेपन्स को भी बफ कर सकती हूँ। तो ये सुनकर जियांग काई थोड़ा सोचता है और कहता है कि इसका रहना हमारे लिए अच्छा ही है। तो कहता है ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकती हो। अब सीन शिफ्ट होता है अर्थ की तरफ, जहाँ पर घोस्ट स्टार के आसपास लगी सैटेलाइट से सारा नजारा दिख रहा होता है और एक रिसर्चर कहता है वाओ, इस बार का बैच तो बहुत अच्छा है, कम से कम 6 पीपल जिंदा है इस बार भी जॉब चेंज में। तभी वहाँ की कमांडर आ जाती है और कहती है मेरी बहन नुआन कैसी है? तो अब रिसर्चर बताता है नुआन ऐसा लगता है कि वो भी बच गई है और वो 2 लोग के साथ टीम अप कर रही है। तो इस पर नुआन की बहन थोड़ा सहम जाती है, क्या वो 2 लोग के साथ टीम कर रही है? जॉब चेंज क्वेस्ट में जितने ज्यादा लोग एक टीम में होंगे उनका मॉन्स्टर से टकराने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इस लड़की को मैंने कितनी बार बताया था कि टीम नहीं बनानी है, और जैसा उसकी बहन को अंदेशा होता है ठीक वैसा ही होता है। तो 2
ह्यूमन फेस डीमंस उनके सामने अटैक करने आ जाते हैं। तो घोस्ट स्टार पे क्या चल रहा है ये सब अर्थ पर बैठी नुआन नुआन की बहन लान लान एक रिसर्चर के साथ देख रही होती है और वो बहुत चिंतित है नुआन नुआन के प्रति, क्योंकि ह्यूमन फेस बीस्ट को नोविस किलर या न्यूबी किलर भी कहा जाता है। उनसे सामना होने के बाद नोविस का जिंदा रहना लगभग एक चमत्कार के समान है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे तुरंत नुआन नुआन को वहां से बचाकर लाना पड़ेगा। नहीं रुकिए, ऐसा लगता है कि दोनों ह्यूमन फेस डीमंस मारे गए हैं और नुआन नुआन और उसकी टीम सलामत है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं बताता हूँ ऐसा कैसे हुआ। तो अब से 3 मिनट पहले 2 ह्यूमन फेस बीस्ट जू, काय और नुआन नुआन का पीछा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि काय की एजिलिटी उसके बाकी साथियों से डबल है तो लगभग एस्केप कर जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसके साथी लगभग उन मॉन्स्टर की गिरफ्त में आ गए हैं, तो सोचता है कि पहले तो ये इन दोनों को मारेंगे और उसके बाद अकेला पाकर मुझे, ये मैं होने नहीं दूंगा। फिर वो एकदम से रुक जाता है। जू, तुम नुआन नुआन को लेकर यहाँ से पहले निकलो, इन्हें मैं देखता हूँ। क्या वाकई? हाँ, अब निकलो यहाँ से। और अब वो एक डीमन पर सीधा अटैक कर देता है, लेकिन अटैक लगने के बाद भी उसमें उतनी पावर नहीं होती और वो डीमन के एक ही वार में एक चट्टान से टकराकर लगभग अधमरा सा हो जाता है। और फिर बस वो दोनों मॉन्स्टर्स उसका गेम बजाने वाले होते हैं और पास में उसके दोनों टीममेट्स ये सब देख रहे होते हैं। लेकिन ये क्या, जू की सांसें गहरी होती जा रही है और उसकी मसल्स भी टेंस्ड अप होती जा रही है। तो अचानक से वो चिल्लाता है, मैं अपने भाई को ऐसे मरने नहीं दूंगा। फिर वो अपनी मार्शल आर्टिस्ट की स्किल एक्टिवेट करता है और ड्रैगन स्ट्राइक से एक मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर वो कहता है, काय, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, अब इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। और उसके बाद वो दूसरा ड्रैगन पंच मारता है, लेकिन काय देखता है कि इन पंचिस में पावर तो बहुत है, लेकिन इनसे डीमंस मरेंगे नहीं, क्योंकि वो लेवल अब भी काफी कम वाले हैं। लेकिन क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट क्लास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब भी ये काम कर रहा है किसी तरह से। और तभी नुआन नुआन अपने हीलर्स की स्किल निकालकर काय को हील करने लगती है। नुआन नुआन, जाओ यहाँ से, यहाँ पे खतरा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं एक हीलर हूँ और वे अपने सोल्जर्स को छोड़कर ऐसे भाग नहीं सकती। बहुत सालों पहले मेरे पापा भी इसी कारण मारे गए थे, क्योंकि उनके पास हीलर नहीं था और मैं ऐसा अपने टीममेट्स के साथ होने नहीं दूंगी। और उसके बाद वो काय को फुल हेल्थ पर रिस्टोर कर देती है और काय अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाता है। लेकिन काय सोचता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट की पावर होने के बाद भी वो लोग डीमंस को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उनका लेवल बहुत कम है। फिर उसे याद आता है कि नुआन नुआन ने उनसे पहले क्या कहा था कि वो डीमंस और मॉन्स्टर्स का वेनम एक्सट्रैक्ट करके उन्हें उनके वेपन्स पर लगा सकती है। तो कहता है, नुआन नुआन, ये लो स्नेक कार्ड और इसका जहर मेरे वेपन पर लगाओ। वो कहती है, मैं ट्राई करूंगी। और उसके बाद वो ट्राई करती है और उसमें कामयाब हो जाती है। नुआन नुआन, तुम लगातार हमें हील करती रहो और अब इन मॉन्स्टर्स को मैं देख लूंगा। और पॉइजन अपग्रेड मिलने के बाद वो उन दोनों मॉन्स्टर्स पे हमला कर देता है। जू, उन दोनों मॉन्स्टर्स को मेरी तरफ भेजो। ठीक है, जब तक हम एक टीम की तरह काम करेंगे ये लोग हमें मार नहीं सकते। और उसके बाद उसकी तरफ आते मॉन्स्टर को वो पॉइजन अपग्रेडेड स्पीयर से मार डालता है और इसी टीम वर्क के साथ वो दोनों ह्यूमन फेस बीस्ट को मार देते हैं। और फिर इसके बाद काय को 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, जो कि उसकी क्लास गैम्बलर होने की वजह से 10 हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहाँ पर लान लान और रिसर्च टीम ये सब स्टडी कर रहे होते हैं और वो ये जानकर शॉक है कि नुआन नुआन की टीम अब तक जिंदा है और उन्हें 2 डीमंस को मार डाला है। हमारे डेटा के अनुसार नुआन नुआन के पास कोई कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है, वो एक हीलर है और उस एरिया में किसी भी नोविस का लेवल इतना नहीं होना चाहिए कि वो ह्यूमन फेस बीस्ट को मार सके। लेकिन नुआन नुआन की टीम में एक लड़का है जियांग काय, जो कि 18 साल का है और जिसका ऑक्यूपेशन अननोन है, यानी कि वो किसी हिडन क्लास का है। तो फिर लान लान ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्या एक ऐसी भी क्लास होती है जो कि कम लेवल पे ह्यूमन फेस डीमन को मार सकती है? आखिर क्या है इस लड़के की क्लास? अब सीन शिफ्ट होता है घोस्ट स्टार की तरफ, जहां हमारे तीनों टीममेट्स पड़े हुए हैं और वो राहत की सांस ले रहे हैं कि उनने आखिरकार मॉन्स्टर्स को मार दिया। नुआन नुआन कहती है कि अब तो हम ह्यूमन फेस्ड मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं, तो हम शेंग्याओ सिटी काफी सेफली पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी काय कहता है, इतनी जल्दी मत करो,
अब भी हमारे पास काफी टाइम है। शेंगयाओ सिटी पहुंचने के बाद मिलिट्री जो सबसे ज्यादा मॉन्स्टर मारता है उन्हें रिवॉर्ड में कई सारे इक्विपमेंट और आइटम देती है और ये काफी हाई क्वालिटी के होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी टीम का फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को मारकर टॉप 3 में आने की कोशिश करें। और इस पर तीनों मान जाते हैं और फिर वो अगला पूरा दिन मॉन्स्टर के शिकार पर बिताते हैं। तो रात के वक्त जू को एक मशाल के साथ पेड़ों के बीच भेज देते हैं ताकि वो लैंड स्नेक्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। साथियों, मुझे बचाना, कहीं ये सांप मुझे मार न डाले। चिंता मत करो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, इतने जल्दी नहीं मरोगे। और नुआन है ना, वो तुम्हें हील करती रहेगी। और फिर वो तीनों स्नेक्स जू पर चार्ज कर देते हैं, लेकिन तभी काय बीच में आ जाता है और वो बिजली की गति से तीनों स्नेक्स को मार डालता है और एक्सपीरियंस गेन करता है जो कि डबल हो जाता है। वाह भाई, ये तो बहुत ही बड़ी ब्रोकन क्लास है। इसके बाद पॉपअप मेन्यू खुलता है कि लेवल 1 नोविस जियांग काय के 100 आउट ऑफ 100 एक्सपीरियंस पॉइंट हो गए हैं और अब वो लेवल 2 पर पहुंच गया है और ठीक इसी समय डबल इफेक्ट भी ट्रिगर हो गया है। तो अब उसके पॉइंट्स है स्ट्रेंथ 8, फिजिक 12, एजिलिटी 18, मेंटल पावर 18, डिफेंस 0, क्रिटिकल रेट 0.1%। बधाई हो काय, तुम अब लेवल 2 पर पहुंच गए हो। अब हमें बताओ तुम्हें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स पॉइंट रिवॉर्ड में मिले हैं। तो रिवॉर्ड के तौर पर मुझे 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। क्या 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स? और ये सब जानकर उसके बाकी दोनों टीममेट शॉक हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मली लेवल अप होने के बाद लगभग 10 से 12 एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिवॉर्ड में मिलते हैं और एक लेवल 2 एक्सप्लोरर के टोटल पॉइंट्स लगभग 28 से 30 के बीच होते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के 56 हैं। तो ये कैसा हो गया है? तो ये उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो फिर जियांग का एक्सप्लेन करता है कि ये मेरी क्लास की स्किल है कि मेरे रिवॉर्ड्स के साथ साथ मेरी पनिशमेंट भी डबल हो जाती है, लेकिन फिलहाल प्लीज ये आप किसी को बताना मत। अरे भाई, तुझे सीक्रेट रखना है तो उन्हें मत बताना। एनीवेज, कोई बात नहीं। तो तभी वहां पे घोस्ट अवतार की एआई अवतार आ जाती है और कहती है कांग्रेचुलेशंस काय, अब तुम्हें लेवल अप रिवॉर्ड के तौर पे टैलेंट्स मिलने जा रहे हैं। तो तुम्हारा पहला टैलेंट होगा घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड्स। जब भी तुम थ्रोइंग वेपन्स का इस्तेमाल करोगे तो उस पर 20% पेनिट्रेशन पावर अपने आप अप्लाई हो जाएगी और अगर वो एक कार्ड टाइप आइटम है तो पेनिट्रेशन बढ़ के 200% हो जाएगा। अब क्योंकि गैम्बलर की स्किल है डबल, तो उसे एक और टैलेंट इनाम के रूप में मिलेगा, घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से उसका विजुअल रेंज और उसकी आई से चीजों को ट्रैक करने की एबिलिटी 50% बढ़ गई है। और ये जानने के बाद उसका क्रू और हैरान हो जाता है कि भाई आखिर ये कौन सा प्रोफेशन है जो इतना ओवरपावर्ड है। अब अर्थ पर लान ठीक है, हो भी क्यों ना, उसकी बहन ने आखिर ट्रायल लगभग पूरा कर लिया है। लेकिन तभी एक सोल्जर अचानक से पैनिक करता हुआ सबको आवाज लगाता है, सब तैयार हो जाओ, हमारे नोविसेस खतरे में हैं। क्या हुआ? ऐसा लगता है कंट्री एल हमारे नोविस एरिया को घोस्ट स्टार पर इन्वेड कर रही है और ऐसा लगता है कि एक लार्ज स्केल इन्वेजन होने वाला है। तो तभी वहां पर सुप्रीम कमांडर वेइंग आकर कहते हैं, जल्द से जल्द वॉर की तैयारी शुरू करो। कंट्री एल स्टोअवे सोल्जर्स को हमारे नोविस एरिया पे भेजने वाली है। अब हमारे नोविसेस मरेंगे तो नहीं, लेकिन घोस्ट स्टार पर ये स्टोअवेस उन्हें इतना टॉर्चर करेंगे कि वो वापस दोबारा कभी घोस्ट स्टार पे आना नहीं चाहेंगे, जिससे हमारी कंट्री की पावर घट जाएगी। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो हमारे तीनों साथी शेंगयाओ सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक काय को एक प्रेजेंस महसूस होती है। क्या हुआ काय? वहां पर कुछ है। तो फिर काय अपना घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन यूज करता है और अपना भाला फेंक देता है। बिंगो, मैंने एक मॉन्स्टर को मार दिया, चलो चल के देखे ये क्या बात कर रहा है। एनीवेज, हम भी इसके पीछे चलते हैं। तो फिर चेकआउट करने पर पता चलता है कि जियांग काय ने एक लेवल 2 शॉर्ट हॉर्न बो को मार डाला है और इससे उसकी एक्सपीरियंस पॉइंट 199 आउट ऑफ 200 पहुंच गए हैं। और ये देखकर उसके साथी हैरान हो जाते हैं कि काय, तुमने इतने डिस्टेंस से इसे कैसे प्रेजेंस महसूस किया और इसे मार डाला। ये तो कुछ नहीं, ये बस मेरी नई स्किल्स का कमाल है। तभी पॉपअप मेन्यू आ जाता है और कहता है, क्या तुम शॉर्ट हॉर्न वाइल्ड बोर के शव को ले जाना चाहते हो और क्या तुम उसके थॉर्न्स टाइम्स 19 को अपने पास रखना चाहते हो? तो ऑब्वियसली यस। तो ये थॉर्न्स वो वेपन्स की तरह यूज कर सकता है। करंटली घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड से उसके फेंके गए ऑब्जेक्ट्स का डैमेज काफी हद तक बढ़ जाता है और घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन उसे काइंड ऑफ टेलीस्कोप
और स्लो मोशन की पावर देती है। अब उसे अपने एनिमी से लड़ने के लिए उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो काय कहता है मैं अब लेवल 3 पे पहुंचने ही वाला हूँ, तो मुझे कुछ मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, तो तुम लोग इंतजार करो। ठीक है काय, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। लेकिन तभी उनके पास की नदी में कुछ डिस्टरबेंस महसूस होती है। कैप्टन, हम बहुत लकी है, हमें बहुत अच्छे न्यूबीज का शिकार करने को मिलेगा, तो चलो खेल शुरू करें। रुको, कौन हो तुम? डरो मत बच्चे, हम बुरे लोग नहीं हैं, हम बस स्टोअवे सोल्जर्स हैं और तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहते हैं। और तभी उनका बॉस हमारे सामने आ जाता है और कहता है इस बार शैंग्याओ सिटी के सारे नॉविस फेल हो जाएंगे। नुआन एक्सप्लेन करती है ये स्टोवे सोल्जर्स हमें बहुत टॉर्चर करके मारेंगे ताकि हम दोबारा कभी घोस्ट प्लेनेट पे ना आ पाए। और फिर वो अपनी स्किल से चेक करती है कि इसमें से बॉस का लेवल 5 है और बाकी का लेवल 3 है। डैम इट, इनमें से एक लेवल 5 एक्सप्लोरर भी है। करंटली मेरी ताकत से मैं एक लेवल 4 एक्सप्लोरर को तो मार सकता हूँ, लेकिन लेवल 5 से डील करना अभी मेरे बस की बात नहीं है, और ये तो इतने सारे हैं। और फिर उनका कैप्टन आदेश देता है जाओ पकड़ो उन्हें। जू, नुआन, तुम दोनों एक साथ एक तरफ भागो, मैं दूसरी तरफ इनका ध्यान भटकाता हूँ। ठीक है, 2 लोग उस अकेले लड़के के पीछे जाओ और बाकी सब उन दोनों का पीछा करो। ओके कैप्टन। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि 2 स्टोअवेज जू का पीछा कर रहे हैं, लेकिन जू काफी एजाइल है तो उसे पकड़ने में उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन तभी अचानक से एक उड़ता हुआ भाला एक स्टोअवे की तरफ आता है, लेकिन वो सोचता है कि इस नोविस का लेवल का स्पीयर अटैक उसे क्या ही नुकसान करेगा। लेकिन ये हमारा मेन कैरेक्टर और यूनिक क्लास वाला है, तो भाला उसकी छाती के आर पार हो जाता है। और ये देखकर दूसरा स्टोअवे शॉक में आ जाता है, ये तुमने कैसे किया? इसके बाद वो अपनी वॉच को चेक करता है और वो चेक करता है कि काय के स्टैट्स कितने हैं। अरे बाप रे, इसकी तो क्लास भी हिडन है, मतलब कि ये किसी यूनिक क्लास का बंदा है और इसके पॉइंट्स लगभग 60 है, जो कि किसी लेवल 4 एक्सप्लोरर के होते हैं। अब तो मैं गया। और वो वाकई में फिर इस दुनिया से चल बसता है। और इसके बाद घोस्ट प्लेनेट का एआई अवतार आता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने एक एक्सप्लोरर को मार दिया और तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। तो लेवल 3 एक्सप्लोरर को मारने पे तुम्हें मिलते हैं 200 एक्सप्लोरर पॉइंट्स। ये तो बहुत बढ़िया है, अब मैं बहुत जल्दी लेवल 4 तक पहुंच सकता हूँ और अपने साथियों को बचा सकता हूँ। और उसके बाद काय लेवल 3 पर पहुंच जाता है। तो अब हमारे बंदे के एट्रीब्यूट्स है स्ट्रेंथ 12, फिजिक्स 16, एजिलिटी 14, मेंटल पावर 24 और डिफेंस 0, क्रिटिकल रेट 0.1%। तो अब मेरे टोटल एट्रीब्यूट 76 हो गए हैं और अब शायद मैं किसी लेवल 5 स्टोअवे को भी आराम से इंगेज कर सकता हूँ, जिसके प्रोबेबली 60 पॉइंट्स होंगे। तो अब मुझे जाकर अपने साथियों को बचाना चाहिए। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जू और नुआन काफी बुरी हालत में हैं। ये लोग उन्हें स्लोली टॉर्चर कर रहे हैं और नुआन किसी तरह अपने हीलिंग मैजिक से जू को बचाने की कोशिश कर रही है। जू कहता है नुआन तुम हार मत मारो, हमारा दोस्त हमें बचाने आता ही होगा। जब भी उसके दोस्त मुसीबत में होते हैं वो कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। और फिर ठीक ऐसा ही होता है और काय अपने उड़ते हुए वेपन्स पे सारे लेवल 3 एक्सप्लोरर्स पे हमला कर देता है। और इसके बाद उनका कैप्टन चौंक जाता है कि नोविसेस के लिए उसके लेवल 3 सिपाहियों को मारना इम्पॉसिबल है लगभग। कौन है ये? क्या ये भी शैंग्याओ सिटी का कोई स्टोअवे है? और मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ कि वो कहाँ पे है। अगर ऐसी बात है तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन पीठ दिखाना ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब एक क्लियर टारगेट मिलते ही काय अपने घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन सेक वेपन उसकी तरफ फेंक देता है और फिर उनका कैप्टन भी लेवल 5 पर मारा जाता है। लेकिन तभी नुआन बताती है कि जू की हालत बहुत खराब है, तुम मेरी चिंता मत करो काय। नुआन मुझे खुशी है काय तुम वापस आए, अब तुम्हें ही नुआन की प्रोटेक्शन करनी होगी। और ऐसे में वो बेहोश हो जाता है। अरे रुक जा यार भाई, तू क्या बोल रहा है? मैंने 6 स्टोअवेज को तेरे लिए जिंदा रखा है ताकि तू इन्हें मारकर इनका एक्सपी लूट ले। इसके बाद तेरी फुल हेल्थ रिस्टोर हो जाएगी और तू लेवल अप भी कर जाएगा। तो इतना ड्रामा मत कर। क्या रियली ब्रो? हाँ चल अब नाटक बंद कर और इन्हें मारना शुरू कर। ओ बहुत अच्छे, अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि बदला क्या होता है। अरे नहीं छोड़ दो, जाने दो हमें। ऐसे कैसे जाने दे, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, आंख के बदले आंख। और इसके बाद ये तीनों उसके साथ क्या करते हैं
ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कंट्री एल के हेडक्वार्टर्स पे। वहाँ पर स्क्रीन पर वार्निंग चल रही है। अरे ये क्या हो गया, एक न्यूबीज के ग्रुप ने हमारे स्टोवे सोल्जर्स की स्क्वाड को मार डाला, ये कैसे हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अरे हम सही कह रहे हैं, वो तो बहुत ही क्रूअल थे, ये कैसे हो गया। डिवाइन ग्लोरी सिटी के पास क्या ऐसा प्रोफेशन है जो कि नोविस एरिया में हमारे स्टोवेज को मार सके। और अब चलते हैं डिवाइन ग्लोरी किंगडम की तरफ। यहाँ भी लोग भौचक्के हैं कि आखिर होगा क्या। अरे नहीं, डेटा दिखा रहा है कि सारे स्टोवेज मारे गए। और मेरी बहन नुआन नुआन वो कैसी है, वो तो जिंदा है और ऐसा लगता है कि वो 2 लेवल अप भी कर गई है। क्या ये कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टोवेज ने उनकी मदद मॉन्स्टर्स को मारने में की और उसके बाद वो लोग लेवल अप कर गए? नहीं, ऐसा तो शायद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैक्सिमम उनके लेवल बस 1 ही बढ़ते, लेकिन ये तो 2 है। तो फिर बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि उन लोगों ने उन स्टोवेज को मार डाला। ये तो इम्पॉसिबल है। कमांडर जल्दी से मुझे डेटा दिखाओ उन तीनों का। ऑल राइट। क्या ये कैसे हो गया? ये तो ऑलरेडी लेवल 3 पर पहुंच गए। नान हीलर, युआनजू मार्शल आर्टिस्ट लेवल 3, लेकिन जियांगकाई का लेवल और प्रोफेशन अननोन है। तो फिर लान कहती है, कमांडर आपको जियांगकाई थोड़ा फिशी नहीं लगता? हमें इसकी क्लास भी नहीं पता और इसका लेवल क्या है ये भी हम देख नहीं पा रहे। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इस लड़के ने कोई हिडन क्लास अनलॉक कर ली है, इसके बाद ये बहुत पावरफुल बन गया है और हो ना हो स्टोवेज को इसी ने मारा होगा। तो फिर कमांडर कहता है, तुम इस लड़के पे खासी नजर रखना और जो भी पता चले वो तुरंत मुझे बचाना। अंडरस्टूड। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है घोस्ट स्टार पर, जहां पर युआनजू लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट बन गया है और उसके एटीट्यूड पॉइंट्स भी बढ़ गए हैं। और यही हाल नुआन का भी है, वो भी अब लेवल 3 हीलर बन गई है। अरे ये देखो, मैंने एक नई स्किल अनलॉक कर ली है, अर्थ शेकर। अब मैं अपने आसपास के एनिमीज को डिस्टेबलाइज कर सकता हूँ। मैंने भी डॉक्टर हार्ट्स को अनलॉक कर लिया है। अब मेरी हीलिंग पावर्स डबल हो गई है एज एक्सपेक्टेड। डॉक्टर्स की स्किल ज्यादा कॉम्बेटिव नहीं होती, लेकिन वो काफी काम आती है। और काय भाई, तेरे क्या हाल चाल है? तू कौन से लेवल पे पहुंचा? मैं तो पहले लेवल 4 पे पहुंच चुका हूँ। क्या? जब पिछली बार हम लास्ट पता चला था तब तो तू लेवल 2 पे था, तो तू एकदम से लेवल 4 पे कैसे पहुंच गया? और तेरे टोटल एट्रीब्यूट्स तो 96 पॉइंट्स है, जैसे कि किसी लेवल 8 एक्सप्लोरर के होते हैं। अरे कुछ नहीं, जब हम उन स्टोवर्स से लड़ रहे थे तब मैंने पहले तो 2 स्टोवर्स को मारा, उसके बाद तुम्हें बचाने के चक्कर में 6 और को मार दिया और उसके बाद ऐसा हुआ। वाकई तुम तो कमाल के हो, ये कभी हमें भी सिखाना। ऑल राइट। लेकिन क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया कि उनका कैप्टन क्या कह रहा था कि वो अकेली स्टोवे टीम नहीं है जो हमारी कंट्री के नोविस एरिया में आए हैं। तो अब जबकि हमारे एट्रीब्यूट्स इतने अच्छे हो गए हैं तो हमें अपनी कंट्री के दूसरे नोविसिस को बचाना चाहिए और चलो दूसरे स्टोवे ग्रुप्स को मार गिराए। ऑल राइट। और उसके एक दिन बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्टोवे टीम नंबर 5 जंगल में भटक रही है। वो नोविसिस को ढूंढ रही है और एक मेंबर कहता है, क्या तुमने टीम 2 के बारे में सुना? उन्हें तो न्यूबीस ने मार डाला। अरे उन्हें तो रिटायर हो जाना चाहिए, वो स्टोवेज के नाम पर एक धब्बा है। लेकिन तभी उनका कमांडर कहता है, इसे लाइटली मत लो। हमारे सुपीरियर्स ने कहा था कि हो सकता है उनमें से एक बंदा हो जिसकी क्लास हिडन हो, तो हमें किसी को लाइटली नहीं लेना है। अरे कैप्टन, आप इतनी चिंता मत कीजिए। नोविस एरिया में मैक्सिमम लेवल 5 के बंदे ही आ सकते हैं और हम सब लेवल 5 के हैं। यहाँ पर हमें कोई नहीं हरा सकता, खासकर नोविसिस तो बिल्कुल नहीं। और ये सब हमारी टीम देख रही होती है। और जू कहता है, काय क्या तुम वाकई में 9 लेवल 5 स्टोवेज से लड़ने वाले हो? क्यों ना हम यहाँ से वापस चले जाए? अरे तू डर मत, मेरे एट्रीब्यूट्स किसी लेवल 8 की तरह है और फिलहाल हमें अपनी कंट्री के दूसरे नोविसिस को भी बचाना है, तो हम पीछे नहीं हट सकते। और मुझमें इतनी कैपेबिलिटी तो है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो हम सब भाग सकते हैं। तो इसके बाद काय उन स्टोवेज पर चार्ज कर देता है और ये जल्दी ही उनका कैप्टन महसूस कर लेता है। तैयार हो जाओ, कोई आ रहा है, सब अपनी फॉर्मेशन ले लो। अरे ये तो लेवल 4 का न्यूबी है, क्या ये वही तो नहीं जिसने टीम 2 को मार डाला? सभी फॉर्मेशन में जाओ और अटैक करो। ओके कैप्टन। लेकिन काय सोचता है, अरे ये मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ये लोग फॉर्मेशन में आएंगे। हमारा पहला प्लान ये था कि ये लोग एक एक करके आएंगे, जिसके बाद जू अपने अर्थ शेकर से इनको तितर बितर कर देगा। उसके बाद मैं इन्हें एक एक करके मार डालूंगा। लेकिन अब फिलहाल
ये प्लान तो काम में नहीं आएगा, लेकिन ये तो हमारा मेन कैरेक्टर है और इसमें काफी दिमाग है, तो इसने प्लान बी भी सोच के रखा था। तो अगर मैं इन्हें ऐसे में नहीं मार सकता तो मैं दूसरी टैक्टिक अपनाऊंगा। तो इसके बाद काय मुड़ता है और उन 9 स्टोर्स पर सीधा चार्ज कर देता है। अरे वो लड़का तो हम पर ही अटैक करने वाला है, सब मारो उसे। लेकिन एक छोटी सी खरोच के बाद कोई भी काय पर अटैक लैंड नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि इन रियलिटी उसके एजिलिटी पॉइंट्स काफी ज्यादा है और उसके एटीट्यूड पॉइंट्स किसी लेवल 8 एक्सप्लोरर की तरह है। और ये स्टोवेज कितनी भी कोशिश कर ले वो उस पर हिट लैंड नहीं कर पा रहे हैं। और ये देखकर उनका कैप्टन समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, और वो एक बंदे से कहता है कि जरा इसके स्टैट चेक करना। कैप्टन, इसका असली लेवल और इसके एट्रीब्यूट्स तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरी वॉच डेटा डिटेक्ट कर पा रही है कि इसकी एजिलिटी 30 पॉइंट से ज्यादा है। क्या 30 पॉइंट से ज्यादा? ये तो किसी लेवल 6 एक्सप्लोरर की तरह है, ऐसे में तो हम इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। अरे नहीं, अगर ऐसा है तो ये लड़का नहीं है जो जाल में फंसा है, जाल में तो हम फंस गए हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि काय का यही प्लान था कि वो इन सब के बीच में आ जाएगा। और ये समझ में आते ही उनका कैप्टन उन्हें ऑर्डर करता है, सभी निकलो यहाँ से। लेकिन तभी जू अपनी मार्शल आर्टिस्ट स्किल अर्थ शेकर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि सभी ग्राउंड से उचक जाते हैं और तितर बितर हो जाते हैं। और बस इसी का फायदा उठाकर काय अपने घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड स्किल से सब पे डार्ट्स फेंक देता है और उन्हें मार डालता है। और ये देखकर जू बहुत शॉक हो जाता है कि इसने एक ही बार में 9 लेवल 5 को कैसे मार दिया। और इसके बाद पॉपअप मेन्यू खुलता है, बधाई हो काय, तुम्हें 9 लेवल 5 को मारने के लिए 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। अब तुम लेवल 5 जो कि नोविस एरिया का मैक्सिमम लिमिट है उस पर पहुंच गए हो। तो इसके बाद काय के एट्रीब्यूट्स हो जाते स्ट्रेंथ 20, फिजिक 24, एजिलिटी 36, मेंटल पावर 36, डिफेंस 0 और क्रिटिकल डैमेज बढ़ के 2000% हो जाता है। और इसके बाद उसकी टीम उससे कहती है, वाओ काय, बधाई हो लेवल 5 का बनने पर। थैंक्स साथियों, लेकिन ये तुम्हारे सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह लेवल अप करो, और इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए 4 स्टोवेज को बचा के रखा है। अगर तुम इन्हें मार दोगे तो तुम भी काफी एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे और तुम्हारा लेवल भी काफी हद तक सुधर जाएगा। और ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, थैंक्स काय। और उसके बाद नान नान और जू उन्हें मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन करते हैं और फिर तीनों शेंगयाओ सिटी के लिए निकल जाते हैं। तो सभी ध्यान रखना, जैसे जैसे हम शेंगयाओ सिटी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे खतरनाक मॉन्स्टर से हमारे सामना होने की संभावना भी बढ़ती जाएगी। ठीक है काय। लेकिन तभी ये क्या, उन्हें एक दहाड़ सुनाई देती है। सभी ध्यान दो, और उन्हें दिखाई देता है कि 2 ह्यूमन फेस्ड बीस्ट मरे पड़े हुए हैं और उनके शरीर पर कई सारे बाइट मार्क्स है, जैसे कि किसी बड़े से मॉन्स्टर ने उन्हें मार डाला हो। तभी काय को कोई मूवमेंट महसूस होती है और वो अपनी स्किल घोस्ट आई कंसंट्रेशन यूज करता है और वो देखता है कि एक गोल्डन सी लाइट बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसने इन मॉन्स्टर को मारा है और वो कई और मॉन्स्टर्स का भी शिकार कर रही है। और तभी अचानक से ये गोल्डन लाइट उन तीनों पर हमला कर देती है। नुआन नुआन और जू किसी तरह इससे बचते हैं, लेकिन फिलहाल काय, जिसकी एजिलिटी बहुत ज्यादा है और जिसका भी घोस्ट आई कंसंट्रेशन एक्टिवेट है, उसके लिए बहुत हल्की चीज है और बहुत स्लो भी, तो वो उसे एक ही हाथ से पकड़ लेता है। और पकड़ने पे ये क्या, ये तो एक चूहा है। क्या, ये तो एक चूहा है? ये तो बहुत क्यूट है। अरे नहीं, ये तो बस एक मोटा चूहा है। ए, तू मोटा किसे कह रहा है? गलती से मैं तेरे हाथ आ गया, एक बार निकलने दे, फिर तुझे बताऊंगा मैं। ले जा, जाने दिया। अब दिखा क्या दिखाना चाहता है। तूने मेरी बेइज्जती की, अब तो तू गया। तो फिर इसके बाद वो चूहा दोबारा खुद को लॉन्च करता है, लेकिन काय दोबारा उसे पकड़ लेता है। चल बेटा, एक और बार ट्राई कर। इसके बाद ये चूहा और भड़क जाता है और कई सारे ऐसे अटेम्प्ट्स के बाद वो काय को हार मान लेता है और फिर वो चूहा बेहोश हो जाता है। और काय कहता है कि हो सकता है कि ये हमारा आगे चल के साथी बने, तो हम इसे अभी मारेंगे नहीं, इसे हम अपने फिलहाल पेट के रूप में रखेंगे। ऑल राइट, ठीक है। और फिलहाल हमारे पास 2 ह्यूमन फेस्ड बीस्ट के कॉर्प्स भी आ गए हैं, जिससे कि हमारी रैंकिंग को अच्छा बूस्ट मिलेगा, तो इसे जल्दी से कलेक्ट कर लो। ऑल राइट। तो फिर काय कहता है, नुआन नुआन, तुम लेवल 4 के बहुत करीब हो, तो तुम्हें जल्द से जल्द कुछ मॉन्स्टर को ढूंढना चाहिए और उन्हें मारना चाहिए ताकि तुम लेवल अप कर सको। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं
की रात का समय है और शेंगयाओ सिटी के बेस पे, जो कि घोस्ट प्लेनेट पे है, वहाँ एक अनजान सा आदमी आ रहा है और वो कहता है आखिरकार मैं नोविस ट्रायल जोन के एंड तक पहुंच गया। और फिर वहाँ के गेट खुलते हैं और वहाँ का कमांडर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन एक्सप्लोरर, नोविस ट्रायल पास करने के लिए तुमने बहुत अच्छा किया। हाथ हटाओ मुझसे, मैंने सिर्फ अच्छा नहीं किया, मैं नंबर 1 आऊंगा। ये देखो इतने सारे मॉन्स्टर कार्ड्स, क्या तुम्हें नहीं लगता ये काफी है? क्या इतने सारे मॉन्स्टर्स, वो भी एक नोविस ने मारे? ये कैसे हो सकता है? फिर तब वो आदमी अपनी हुड हटाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हुआंग फैमिली का यंग मास्टर हुआंग वेई हूँ, वही हुआंग फैमिली जो शुआनवू गिल्ड को चलाती है। मैंने घोस्ट स्टार पर आने से पहले एक स्पेशल ट्रेनिंग ली थी, तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं था। क्या शुआनवू गिल्ड, यानी कि वो गिल्ड जो शेंगयाओ में वन ऑफ द टॉप 5 है? हाँ वही गिल्ड। हाँ तब तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। तो फाइनली तुम लोग मुझे पहचान गए। आज से ये मेरा दौर है। अब अर्थ और घोस्ट प्लैनेट मेरी पावर के आगे झुकेंगे। मुझे इससे स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट वाइब आ रही है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है हमारी टीम पर, जो कि भी नोविस ट्रायल एरिया के शेंगयाओ सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। काय सोचता है बहुत वक्त हो गया लेकिन कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चूहे ने उन सबको खा लिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ काय, क्योंकि उन्हें एक और दहाड़ सुनाई देती है और तभी कुछ पंजे चमकते हुए रात के वक्त बाहर आते हैं। ये तो शैडोलेस वुल्फ है। और ये क्या, उनके साथ शैडोलेस वुल्फ किंग भी है? अरे नहीं, यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर शैडोलेस वुल्फ किंग था। और ऐसा कहते हैं कि नोविस एरिया का ये अल्टीमेट बॉस है, इससे सामना होने पर कोई जिंदा नहीं बचता। अरे नहीं, यहाँ पर तो काफी सारे वुल्फ्स है, मैं तो बच के भाग सकता हूँ, लेकिन जू और नुआन नहीं। मैं इन्हें यहाँ पर ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जू, नुआन लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब बस डायरेक्टली लड़ना ही हमारा आखिरी ऑप्शन है। ठीक है काय। इसके बाद काय सीधा मूनलाइट वुल्फ किंग पर अटैक कर देता है और जू अपना अर्थ शेकर यूज करता है, जिससे बूस्ट लेकर काय की गति डबल हो जाती है। नुआन मेरे वेपन पर स्नेक वेनम ऐड करो। ठीक है। और इसके बाद घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन और घोस्ट हाई फ्लाइंग कार्ड से वो एक वार लॉन्च करता है शैडोलेस वुल्फ किंग पर। लेकिन ये क्या, शैडोलेस वुल्फ किंग का डिफेंस बहुत हाई है और घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड स्किल के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये देखकर तीनों अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। और तभी सारे वुल्फ उन पर अटैक करते हैं। ये सही नहीं हो रहा है, वुल्फ किंग उन्हें हम पर कमांड कर रहा है कि हम पर अटैक करे। ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। डैम इट, वुल्फ किंग का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वुल्फ्स ने हमें घेर लिया है और किसी वक्त हमें मार सकते हैं। लेकिन तभी चूहे की आंख खुल जाती है और उसकी नजर पड़ती है शैडोलेस वुल्फ किंग पर। और ये देखकर पता नहीं क्यों वो अचानक से भड़क जाता है। शायद उसे खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को देखकर काफी जलन होती है। एनीवेज, कारण जो भी हो, तो वो वुल्फ किंग पर चार्ज कर देता है। और ये क्या, सरप्राइजिंगली वो वुल्फ किंग को कुछ डैमेज कर देता है। और ये देखकर काय शॉक हो जाता है कि चूहा असल में डैमेज कर सकता है। फिर वो अपना घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन यूज करता है कि चूहा तो दोबारा बेहोश हो गया, लेकिन उसने एक बाउंड कर दिया है। यही मेरा मौका है, अब इस बाउंड पर अटैक करके मैं वुल्फ किंग को मार सकता हूँ। और उसके बाद काय ये प्लान फॉलो करता है और वो वुल्फ किंग की तरफ भागता है और वो फिर घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड से अपने डार्ट्स उसके बाउंड्स पर फेंकता है। लेकिन इसी बीच एक लकी ब्रेक उसे मिल जाता है और उसकी स्किल सुपर क्रिटिकल हिट ट्रिगर हो जाती है, जिससे कि उसका डैमेज 200 टाइम्स बढ़ जाता है। जिसके बाद वुल्फ किंग मारा जाता है और फिर उसके बाकी दोनों टीममेट्स भौचक्के रह जाते हैं। क्या, ये क्या, ऐसा तो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। और एक काय को खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने शैडोलेस वुल्फ किंग को मार डाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जियांग काय, तुमने बॉस शैडोलेस वुल्फ किंग को मार डाला है। और काय सोचता है क्या, मैं इतना लक्की कैसे हो गया कि मेरी स्किल एकदम ऐन वक्त पे ट्रिगर हो गई। ओ, तो ये इतनी देर से ट्रिगर नहीं हो रही थी, तो कभी न कभी से होना था। चलो अच्छा है कि ये अभी ट्रिगर हुई है। और अब ये देखकर बाकी वुल्फ सहम जाते हैं कि उनका लीडर मारा गया और वो डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। अब काय कहता है जू, नुआन ये सही मौका है इन मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप करने का। बिना वुल्फ किंग के इन्हें मारना बहुत आसान होगा, तो जाओ और अपने लेवल बढ़ाओ। ठीक है काय। और फिर इसके बाद
जू और नुआन नुआन ठीक ऐसा ही करते हैं। नुआन नुआन अपने पॉइजन मैजिक से और जू अपनी ड्रैगन स्ट्राइक से उन वुल्फ्स को मारता है और फिर सारे वुल्फ्स का सफाई करने के बाद जू पूछता है, बहुत बढ़िया, अब तो हमारे लेवल्स बहुत सुधर गए हैं, अब इसके बाद क्या करना है? ये तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो हमने नोविस एरिया के सबसे बड़े बॉस को भी मार डाला है, अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा घोस्ट प्लेनेट का शेंग्याओ बेस। फिर इसके कुछ घंटों बाद हमारी टीम घोस्ट स्टार के शेंग्याओ बेस पर आ जाती है। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत सारे शेंग्याओ के लोग हैं, हो भी क्यों ना, आखिर ये हमारी कंट्री का घोस्ट स्टार पे बेस जो है। लेकिन तभी अचानक से वो चूहा काय की जैकेट से निकलकर भाग जाता है। अरे नहीं काय, चूहा तो भाग रहा है, कोई नहीं, भागने दो उसे, अगर हमारी किस्मत रही तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नोविस ट्रायल एंड रिसेप्शन हॉल पे, जहाँ पर रिक्रूट गाय श्याओ ताओ सारे कॉमरेड्स को कांग्रेट्स कर रहा होता है कि बहुत अच्छे, आपने नोविस टेस्ट पास कर लिया है और अब आप एक्सप्लोरर्स बन गए हैं। तो काय पूछता है, सर क्या हम रैंकिंग्स चेक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन इतने में ही एक आवाज उन्हें टोक देती है, क्या कोइंसिडेंस की बात है, मुझे पता नहीं था ये लूजर भी यहाँ आएगा, चल रैंकिंग तुझे मैं बताता हूँ। और काय सोचता है, अरे नहीं, ये तो हुआंग वेई है, ये तो वही कमीना है जिसके घर मेरी छोटी बहन काम करती है और इसने कई बार अपनी गंदी नजर मेरी छोटी बहन पर भी डाली है। और इतना ही नहीं, इसने कई बार मेरे बड़े भाई को गालियां भी दी है और मुझे काफी बुली किया है। और हुआंग वे कहता है, ये देख, मैं फर्स्ट हूँ और हमेशा की तरह तू लास्ट। हुआंग वे, अपनी जुबान पर लगाम दे। इट्स ओके जू, अब थोड़ी देर में हम इनकी जुबानें बंद करा देंगे। तो जू, नुआन नुआन, इन्हें अपने मॉन्स्टर कार्ड्स दिखाओ। अरे लगता है ये तीनों पागल हो गए हैं, लगता है किसी भयानक मॉन्स्टर से सामना होने के बाद तीनों का मानसिक संतुलन हिल गया है। हा हा हा। लेकिन जैसे ही तीनों अपने मॉन्स्टर कार्ड्स खोलते हैं तो ये क्या, मॉन्स्टर कार्ड्स की पूरी लाइब्रेरी सबके सामने आ जाती है और ये देखकर सभी भौचक्के हो जाते हैं। क्या इन तीनों ने इतने सारे मॉन्स्टर्स कैसे मार दिए? अरे वो देखो, इतने सारे शैडोलेस वुल्फ्स। अरे नहीं, ये क्या, शैडोलेस वुल्फ किंग? ये नहीं हो सकता, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है कि शैडोलेस वुल्फ किंग मर जाए नोविस से। अब तुम मानो या ना मानो, सबूत तुम्हारे सामने है, काय कहता है। और इसके बाद रैंकिंग्स अपडेट हो जाती है और हमारी टीम टॉप 3 स्पॉट्स ले लेती है। अरे अरे, रुको रुको, जरा सब्र करो। तो शूताओ, ये देखो, हमने स्टोवेस को भी मार दिया है और ये रही उनकी वॉचेस, क्या इसके भी हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे? क्या ये नहीं हो सकता, इन लोगों ने स्टोवेस को कैसे मारा? ये तो सिर्फ नोविसेस है, लेकिन ये लड़का हुआंग वे नहीं सुधरेगा, यहाँ भी इसे उंगली करनी है। देखा, मैंने कहा था ना ये लोग झूठे हैं। क्या इन लोग के अलावा किसने स्टोवेस को देखा? नहीं, हमने तो नहीं देखा। देखा, ये लोग झूठी कहानी बना रहे हैं और इन्हें जरूर चीटिंग की है। सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इन्हें जेल में ले जाकर इनके साथ इन्वेस्टिगेशन करे और फिर झूठा पकड़ने पर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और फिर हुआंग वे के सुर में सुर बाकी उसके साथी मिलाते हैं कि हाँ हाँ, इन तीनों को सजा दो। लेकिन तभी वहां पर एक आवाज आ जाती है और कहती है, शट अप एवरीवन। तो ये होता है वहां का डेप्यूटी कमांडर लू जुन। वो कहता है, तो सुप्रीम कमांडर ये कंफर्म कर चुके हैं कि स्टोवेस आए थे और इन तीनों ने उन्हें मार डाला है। तो ये बात पूरी तरह सच है। क्या ये कैसे हो गया? ये लोग स्टोवेस को कैसे मार सकते हैं? और फिर वो जियांगकाई के पास आके कहता है, कांग्रेचुलेशन जियांगकाई, तुमने इस बार न केवल नोविस ट्रायल में फर्स्ट आए हो, पर तुमने स्टोवेस से हमारी कंट्री की रक्षा की है। तो तुम्हारी इस डीड्स को लेकर मिलिट्री ने तुम्हारे रिवॉर्ड्स बढ़ाने का फैसला किया है। तो जो सेकंड और थर्ड प्लेस के रिवॉर्ड होंगे वो ए कैटेगरी के इक्विपमेंट होंगे और जो फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड होगा वो होगा एस कैटेगरी का इक्विपमेंट। क्या, बहुत अच्छे। और ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं ये सुनकर और बाकी सब इनकी इस किस्मत पर हैरान हो जाते हैं कि यार, बी और सी लेवल के इक्विपमेंट ही इतने मुश्किल से मिलते हैं और ये तो अभी अभी आए हैं और इन्हें पहली बार में ए और एस कैटेगरी के इक्विपमेंट मिलने जा रहे हैं। कितने लकी है ये। और ये क्या, हुआंग वे को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं जियांगकाई से हर मामले में बेहतर हूँ। इसकी बहन मेरे यहाँ काम करती है, इन लोग की मेरे सामने कोई औकात नहीं है, ये नहीं हो सकता।
मैं फर्स्ट आया हूँ। हुआंग वे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अब मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम लोग मेरे नीचे हो। और इसके बाद हुआंग वे अपना स्वॉर्ड निकालकर काय पर हमला करने ही वाला होता है और उसके बाद वो काय के भाई और बहन के प्रति कुछ अपशब्द यूज करता है और काय को इस बात पर आ जाता है गुस्सा, जो कि आना भी चाहिए। और इसके बाद वो काउंटर अटैक करता है, जिसके बाद आप समझ गए होंगे क्या होगा। वो एक ही बार में हुआंग वे को मार डालता है और ये देखकर बाकी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि इसने हुआंग वे को हाथ कैसे लगा दिया। हुआंग वे शुआनवू फैमिली का यंग मास्टर है, वन ऑफ द टॉप 5 गिल्ड्स इन आवर कंट्री। शुआनवू गिल्ड से पंगा लेकर इस लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और हुआंग वे को यकीन नहीं हो रहा। वो अपने परिवार की धौंस जमा रहा है। तुझे पता है मेरी फैमिली कौन सी है? और बैड एस अंदाज में काय कहता है कि दुनिया खत्म होने जा रही है और मेरे पास मेरी फैमिली के अलावा और कोई नहीं है। तो तुझे अब भी लगता है मुझे फर्क पड़ता है तू कौन सी फैमिली से है? और इसके बाद कोल्ड ब्लडेड अंदाज में आकर काय हुआंग वे को एक दर्दनाक डिजर्विंग मौत देता है। और फिर पॉपअप मेन्यू खुलता है जिसमें लिखा आता है कि जियांग काय का लेवल तो बस 1 था, यानी कि जियांग काय खुद कोई बहुत बड़ी तोप नहीं था, उसके बाकी साथी उसका नोविस एरिया में साथ दे रहे थे। और ये जानकर काय थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और उसे हंसी भी आती है कि बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता है जबकि ये है इतना कमजोर। एनीवेज, तो इस पे लू जुन कहता है कोई बात नहीं, ये सब तो घोस्ट प्लैनेट पे चलता ही रहता है। हुआंग वे ने पहले जियांग काय को प्रवोक किया और जियांग काय ने बस अपना बचाव किया, तो इस मामले को यहीं पे रफा दफा करते हैं। तो जियांग काय, नान नान और जू, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे इक्विपमेंट रिवॉर्ड दिलाने ले चलता हूँ। और तीनों काफी एक्साइटेड होके लू जुन के पीछे पीछे जाते हैं और उसके बाद लू जुन कहता है जाओ और जाकर अपने रिवॉर्ड्स देखो, थैंक्स। और फिर पहले नुआन नुआन अपना रिवॉर्ड देखती है, लाइफ जेड। तो लाइफ जेड हीलर के फिजिक और मेंटल पावर में 15 पॉइंट सेट कर देता है और उसके बाद ट्रीटमेंट पे बोनस इफेक्ट भी डालता है, जिसकी वजह से हीलर को सरवाइव करने में और ट्रीटमेंट देने में काफी आसानी हो जाती है। वहीं जू को मिलता है ब्लैक राइनो आर्मर, जो कि यूजर के डिफेंस और स्ट्रेंथ को 16 पॉइंट्स तक बढ़ा देता है, यानी कि एक परफेक्ट ऑफेंसिव और डिफेंसिव आइटम। और इसके बाद बारी आती है काय की। तो काय अपना बक्सा खोलता है और वो देखता है कि ये तो एक अनआइडेंटिफाइड इक्विपमेंट है और इसके लिए आइडेंटिटी कार्ड चाहिए उसे पहचानने के लिए। तो फिर लू जुन एक्सप्लेन करता है कि एस क्लास आइटम्स कुछ इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि उन्हें देखने तक के लिए आईडी कार्ड की जरूरत होती है ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो फिर उसके बाद वो आइडेंटिटी कार्ड लगाता है और फिर उन्हें दिखता है कि यह है 9 ट्रिबुलेशंस एस क्लास वेपन। तो इनका इफेक्ट है कि यूजर का स्ट्रेंथ, पेनिट्रेशन और एजिलिटी 9 पॉइंट्स बढ़ा देते हैं। और इसका एक स्पेशल इफेक्ट भी है कि इन 9 नाइफ से वार होने के लगातार बाद क्रिटिकल हिट रेट लगातार बढ़ता ही जाता है, एटलीस्ट 10% तक और मैक्सिमम 90% तक। तो ये क्रिटिकल हिट वेपन है। तो लू जुन कहता है कि न्यू कमर्स के अटैक पावर इतनी ज्यादा नहीं होती और उनका क्रिटिकल हिट रेट भी उतना ज्यादा नहीं होता, तो शायद ये एस क्लास वेपन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो फिर यही बात जू और नुआन नुआन भी कहते हैं, क्या हमारे भाई को एक बेहतरीन वेपन मिल सकता है इसके अलावा प्लीज? लेकिन काय कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं, ये ठीक वही इक्विपमेंट है जो मुझे चाहिए। तो हमारे बंदे काय की क्लास है गैम्बलर और उसकी एक स्किल है सुपर क्रिटिकल हिट, जिसका क्रिटिकल डैमेज रेट कुछ खास नहीं है, 0.02% है, लेकिन वहीं उसका क्रिटिकल डैमेज 200 गुना है, यानी कि किसी भी क्लास के मुकाबले कईयों गुना ज्यादा। तो आसान भाषा में कहूँ तो काय जितनी बार 9 ट्रिबुलेशंस का इस्तेमाल करेगा तो हर इस हिट के साथ उसके क्रिटिकल हिट ट्रिगर होने की संभावना बढ़ती ही जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर वो 9 बार इस वेपन का यूज करेगा तो फिर 10वें ट्राई में 90% चांस है कि वो अपनी स्किल सुपर क्रिटिकल हिट ट्रिगर करे और 200 टाइम्स डैमेज एक्टिवेट करे। तो इसके बाद लू जुन कहता है ठीक है जियांग काय, तो फिर लॉग आउट करने से पहले एक छोटी सी सलाह मैं तुम्हें देता हूँ, घर जाते वक्त अपना थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है कुछ लोग तुम्हें परेशान करने आ जाए। इसके बाद तीनों लॉग आउट कर देते हैं
और फिर काय अपने घर शेंगयाओ सिटी के मिडिल टाउन में आ जाता है और वो काफी खुश है कि उसका नोविस ट्रायल बहुत अच्छे से गया और उसे एस क्लास इक्विपमेंट भी मिला और वो ये सब अपनी फैमिली को बताने के लिए काफी एक्साइटेड है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे कई सारी महंगी महंगी कारें खड़ी है और जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो फिर कई हाथ उसे जकड़ लेते हैं और वो देखता है कि एक बंदा उसके घर की टेबल पे बैठा हुआ है। तो ये बंदा है हुआंग दा यानी हुआंग वेई का बड़ा भाई और वो कहता है यो बहुत टाइम बाद मिले हम। तो मैंने सुना नोविस एरिया में आज तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक चीज जो तूने अच्छी नहीं की वो है मेरे भाई को मारकर। अब उसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में ले जाना पड़ेगा, यानी कि वो ट्रॉमा से कब बाहर आएगा ये मैं कह नहीं सकता। तो अब तुझे इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी अपनी जान देकर। और फिर इसके बाद वो बेसबॉल बैट से काय को मारने वाला होता है, तभी अचानक से गेट उड़कर उन सभी को पीछे धकेल देता है। हट जाओ सारे, कौन है वहाँ पर। और उसके बाद नुआन नुआन की बहन लान लान आती है और कहती है हम मिलिट्री है और इस मामले से अब हम डील करेंगे, तो अब तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। और ये देखकर हुआंगदा काफी शॉक हो जाता है कि काय के इतने बड़े बड़े कनेक्शंस कैसे बन गए। तो सुप्रीम कमांडर कहता है आज के बाद तुम लोग एक बात ध्यान रखना, काय हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे पंगा मत लेना। तो इसके बाद वो हुआंगदा और उसकी गैंग को पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं और सुप्रीम कमांडर कहता है काय बधाई हो नोविस ट्रायल में तुम्हारी परफॉर्मेंस और स्टॉवेस को मारने के लिए, थैंक्स। लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? जब तुम घोस्ट स्टार पे थे तो मैंने तुम्हारी नुआन नुआन और जू की परफॉर्मेंस देखी और वो काफी पसंद आई मुझे। तो हम पहले ही जू और नुआन नुआन को अप्रोच कर चुके हैं कि वो मिलिट्री में आ जाए और अब हम तुम्हें ऑफर देते हैं कि तुम भी मिलिट्री ज्वाइन कर लो। और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पास एक नया प्रोफेशन है, तो मिलिट्री चाहती है कि हम तुम्हारे प्रोफेशन को जाने। और हम ये भी जान चुके हैं कि तुम्हारे प्रोफेशन में काफी पोटेंशियल है। यूजुअली घोस्ट स्टार पे जितने भी प्रोफेशंस है हर 20 लेवल्स पर उसके बाद हर प्रोफेशन में जॉब चेंज होता है और उसके बाद उस प्रोफेशन की ताकत या तो बढ़ जाती है या फिर कभी कभी घट भी जाती है। यानी कि मान लो अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट है तो हो सकता है लेवल 40 के बाद उसकी जॉब चेंज हो जाए और उसकी पावर घट जाए। तो फिर लान लान कहती है करंटली मिलिट्री ऐसे प्रोफेशंस की तलाश में है जो कि लेवल के साथ साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग होती रहे, तो हम रिसर्च कर रहे प्रोफेशंस पे। और काय तुम एक डिसेंट कैंडिडेट हो, डोंट वरी, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। तुम ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम क्या हमें ज्वाइन करना चाहोगे, और अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हारे बड़े भाई के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उठाने को तैयार है और तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई का भी। और इस पर काय थोड़ी देर चुप रहता है, सोचता है सॉरी मुझे आपको मना करना होगा। और इस पर दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या? मैं जानता हूँ आपके इरादे अच्छे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मिलिट्री सिर्फ ऐसे प्रोफेशंस के लिए अच्छी है जिनके लेवल के साथ साथ उनकी पावर भी बढ़ती जाती है, जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट या डॉक्टर। और मेरा प्रोफेशन अभी अननोन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, तो मेरे लेवल के साथ साथ मेरी पावर का क्या होगा ये मैं नहीं जानता। ठीक है, ऐसा ही हुआ था ड्रंकर्ड प्रोफेशन के साथ। जब वो लेवल 20 के नीचे थे तब उनकी चार्मिंग पावर काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद जॉब चेंज के बाद जब वो अल्कोहलिक बन गए तो मिलिट्री को लगा कि उनमें पावर नहीं है और फिर उसके बाद मिलिट्री ने उनका साथ छोड़ दिया और उसके बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। एंड मोर ओवर मुझे और मेरे भाई बहनों को अपने दम पर जीने की आदत है। हम जल्द ही ये एरिया छोड़ के किसी सेफ एरिया में चले जाएंगे जहाँ हुआंग हमें परेशान ना कर सके। इस पर लान लान भड़क जाती है, क्या ये ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल का सवाल है और तुम्हें अब भी अपने फैमिली की पड़ी है? तो इस पर काय कहता है मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली सेफ रहे बस। तो इसके बाद सुप्रीम कमांडर लान लान को रोकता है, ठीक है अभी जाने दो उसे। तो काय क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहोगे? अगले 1 महीने तक हम तुम्हारी फैमिली की रक्षा करेंगे हुआंग से और हम तुम्हारे भाई के इलाज का सारा खर्च भी उठाएंगे, और इसी दौरान तुम्हें इतने पैसे बनाने हैं जिससे कि तुम साबित कर सको कि तुम अपने परिवार का ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर इसी 1 मंथ में तुम इतने पैसे नहीं बना पाए तो फिर इसके बाद तुम्हें मिलिट्री को ज्वाइन करना होगा। तुम्हें मंजूर है?
तो काय इस पर अपनी सहमति दे देता है और फिर उन दोनों के जाने के बाद काय एक नोट छोड़ता है अपने बड़े भाई के लिए। आप कैसे हैं? क्या अब भी आप ओवर टाइम कर रहे हैं? सॉरी, मेरे पास कुछ जरूरी काम है तो मुझे जल्द से जल्द घोस्ट स्टार पर लॉग इन करना पड़ेगा। और अब काय के ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि उसे इतना पैसा लेकर वापस आना है जिससे कि वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सके और उसे मिलिट्री भी ज्वाइन ना करना पड़े। तो फिर काय लॉग इन करता है शेंग्याओ सिटी के घोस्ट स्टार पर। तो फिर नोविसेस को लेवल अप करने के लिए सबसे पहले एक गिल्ड जाकर ज्वाइन करनी होती है, एक पार्टी, क्योंकि नोविसेस को वैसे मॉन्स्टर से अकेले लड़ने का एक्सपीरियंस तो होता है नहीं, ना ही उनके पास उतनी पावर होती है। लेकिन अगर वो झुंड में लड़ेंगे मॉन्स्टर से तो उनका जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा बंदा जाता है एक गिल्ड में और कहता है क्या मुझे एक पार्टी मिलेगी, लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट कहती है तो तुम जियांग काय हो, सॉरी तुम्हें कोई पार्टी नहीं मिल सकती, सबने तुम्हें लेने से मना कर दिया है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी हुआंग वे से दुश्मनी नहीं लेना चाहता तुम्हें अपने साथ लेकर। तो फिर काय को अकेले ही घोस्ट प्लेनेट पे अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो इसके बाद वो जाता है एरिया सिलेक्शन जोन में ये चेक करने कि उसे कहाँ जाकर अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो ये सब ढूंढ ही रहा होता है तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, तो डियर एक्सप्लोरर कैसे हो तुम? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें किस एरिया में जाना चाहिए क्या? तो मैं हूँ फॉर्चून टेलर हु यान, लेवल 29, और सिर्फ 100 कॉइन्स के बदले मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हें सबसे बढ़िया मॉन्स्टर्स कहाँ पे मिलेंगे। लेकिन पहले तो काय नहीं मानता, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, 300 कॉइन्स नहीं मानता। तो फिर कहती है कोई बात नहीं, इस बार मैं फ्री में कर देती हूँ, लेकिन अगली बार तुम मुझे कॉइन्स देना। तो इस पर काय मान जाता है, अरे नहीं ये तो बहुत कंजूस है। फिर उसके बाद वो अपनी स्किल एक्टिवेट करती है फॉर्चून टेलर और वो कहती है तो एक्सप्लोरर तुम अभी मुसीबत में हो, अगर तुम अभी किसी बुरी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते तो तुम्हें वैली ऑफ द किंग्स में जाना चाहिए। तो काय सोचता है कि फिलहाल अभी तो न्यू प्लेयर्स के लिए हॉटस्पॉट होता है ऐश प्लेन्स, जहाँ पे सबसे कम लेवल के मॉन्स्टर मिलते हैं। लेकिन हो सकता है कि हुआंग फैमिली ने अपने गुंडे वहां पर मेरे लिए पहले से ही तैनात करके रखे हो। और उसके बाद है विक्टोरिया पीक रोड, जहाँ पे कि लेवल 15 और उसके ऊपर के एडवेंचर्स ही जा सकते हैं। और ये एरिया अभी फिलहाल मेरी पावर लेवल से बहुत ऊंचा है, तो यहाँ जाके मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा। लेकिन वैली ऑफ द किंग्स यहाँ पर मोस्टली लेवल 10 या उससे ज्यादा के ही एक्सप्लोरर्स जाते हैं, तो यहाँ मेरा चांस बन सकता है। ये लड़की तो ठीक कह रही है और प्रोबेबली हुआंग फैमिली ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि मैं वैली ऑफ द किंग्स में जाऊंगा। तो इसके बाद वो इस एरिया में चला जाता है, थैंक्स फॉर द एडवाइस। और ये देखकर फॉर्चून टेलर हैरान हो जाती है कि ये तो अकेला ही जा रहा है, लगता है ये पागल है। खैर मुझे क्या, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, जिए मरे मुझे क्या। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वैली ऑफ द किंग्स के अंदर और हम देख पाते हैं कि एक एडवेंचरर्स की पार्टी जायंट ब्लैक एप लेवल 11 से लड़ रही होती है, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 172, फिजिक 68, एजिलिटी 142 और डिफेंस 3। तो ये सारे एडवेंचरर्स लेवल 10 होते हैं और वो बड़ी मुश्किल से लेवल 11 ब्लैक केप का सामना कर पा रहे होते हैं। और ये सब एक चट्टान के पीछे से काय देख रहा होता है कि ये बैटल तो काफी इंटेंस है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे महसूस होती है प्रेजेंस। ये क्या, 3 ब्लैक केप्स उसके पीछे आ गए हैं और ये तो उससे ज्यादा लेवल वाले हैं। लेवल 12, 13 और 14 ब्लैक केप्स आ गए हैं और फिलहाल इस जगह पर लेवल 11 जायंट ब्लैक कैप को एडवेंचरर्स के गिल्ड ने मार दिया है और वो खुशी मना रहे हैं। लेकिन खुशी मनाते मनाते वो लोग ये बात भी एडमिट कर लेते हैं कि इस बार वो लकी रहे, अगली बार हमें और मेहनत करनी होगी। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है पीछे, जहाँ पर काय 3 जायंट ब्लैक केप से अकेला ही लड़ रहा होता है और काय सोच रहा होता है ओह शिट, मैं एक्सीडेंटली इनकी टेरिटरी में एंटर कर गया। और फिर ये पार्टी कहती है क्या हम इसकी मदद करें? 3 ब्लैक केप से लड़ना लगभग सुसाइड जैसा है। लेकिन उनका कैप्टन कहता है इसे छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। 3 ब्लैक एप से लड़ना, वो भी अकेले, बहुत खतरनाक है। ये लड़का पागल है, हमें यहाँ से जल्द खुद को बचाकर निकलना चाहिए। लेकिन काय तभी अपने 9 ट्रिबुलेशंस का इस्तेमाल करके अपनी 9 नाइफ्स एक लेवल 12 जायंट ब्लैक एप पर फेंक देता है और उसका सुपर क्रिटिकल हिट एक्टिवेट हो जाता है, जो कि 200 गुना डैमेज करता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार देता है।
और ये देखकर वो पार्टी भौचक्की हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या एक ही बार में उसने लेवल 12 जायंट ब्लैक एप को कैसे मार दिया। और उसके बाद बाकी बचे दोनों जायंट ब्लैक एप भी काय की तरफ भागते आ रहे होते हैं और काय फिर अपने डैगर्स उन पर फेंकता है। लेकिन काय की किस्मत आज बहुत ही अच्छी है और वो लगातार 2 टाइम्स इन अ रो अपना सुपर क्रिटिकल हिट एक्टिवेट कर देता है और 200 टाइम्स डैमेज इस बार भी हो जाता है और लेवल 13 जायंट ब्लैक एप मारा जाता है। और काय सोचता है नाइस, मेरे 9 ट्रिबुलेशंस मेरा क्रिटिकल रेट हिट परसेंट काफी हद तक बढ़ा देते हैं। अब बस लेवल 14 जायंट ब्लैक एप ही मेरे सामने रह गया है और मेरे हाथ में 9 के 9 ट्रिबुलेशंस है। अगर मैं इसे 10 बार हिट करूंगा तो 10वीं बार में तो लगभग कंफर्म है कि मैं एक और बार सुपर क्रिटिकल हिट एक्टिवेट कर पाऊंगा। तो इसके बाद काय ठीक ऐसा ही करता है और वो एक के बाद एक कई बार लेवल 14 जायंट ब्लैक एप पर कर देता है और आखिरकार कई बारों के बाद उसका सुपर क्रिटिकल हिट एक्टिवेट हो जाता है और लेवल 14 जायंट ब्लैक एप भी मारा जाता है। और ये सब वो एडवेंचर पार्टी फटी हुई आंखों के साथ कोने से देख रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, ये पॉसिबल कैसे है कि एक बंदे ने अकेले ही इतने जल्दी 3 जायंट ब्लैक एप्स को मार डाला। हम तो किसी तरह बाल एक लेवल 11 से बचे थे, लेकिन इसने लेवल 12, 13 और 14 को अकेले ही मार डाला। आखिर कौन है ये बंदा। और इसके बाद काय तीनों मॉन्स्टर कार्ड्स कलेक्ट करके चुपचाप वहां से खिसक लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है ऐश प्लेन्स पे, जहाँ पे हुआंग वेई की गैंग फाल्कन स्क्वाड न्यूबीज को परेशान कर रहे हैं कि बताओ तुमने देखा है क्या जियांग काय को कि वो कहाँ पे है। और इन लोगों ने वो युन को पकड़ लिया है कि लड़की बता, हमें पता चल चुका है कि आखिरी बार जियांग काय तुझसे ही मिला था, तो कहाँ गया वो, जल्दी बता, नहीं तो तुझे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो कहती है कि जियांग काय वैली ऑफ द किंग्स की तरफ गया है, अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो जल्दी वहां पे जाओ। इसके बाद वो लोग उसे छोड़ देते हैं। ठीक है लड़की, तुझे जाने दिया, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो आने के बाद तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। लेकिन तभी वो लड़की एक स्लाई सी स्माइल हंसती है कि ये लोग काफी स्ट्रांग है, लेकिन फॉर्चून टेलर के रूप में मैंने भी उन्हें ट्रिक कर ही दिया है। मैंने उन्हें बस आधी प्रोफेसी बताई है कि वैली ऑफ द किंग्स जाने की तरफ उन्हें जियांग काय मिलेगा तो, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि उन्हें जियांग काय के साथ साथ मिलेगी उनकी मौत। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक दिन बाद वैली ऑफ द किंग्स में। तो अब हमारे बंदे ने 16 जायंट ब्लैक एप्स को मार दिया है, कैन यू बिलीव इट। और वो लेवल 6 पहुंच गया है। तो अब उसके एट्रीब्यूट पॉइंट्स है स्ट्रेंथ 24, फिजिक 28, एजिलिटी और मेंटल पावर 42, डिफेंस 0 और क्रिटिकल डैमेज 200%। और काय मनी मन खुश है कि इन मॉन्स्टर कार्ड्स को बेचने के बाद वो इतना पैसा बना सकता है कि वो अपने भाई के ट्रीटमेंट का खर्चा तो उठा ही सके। लेकिन तभी काय को पीछे से आवाज आती है, ए लड़के, हमारी पार्टी ज्वाइन करेगा। कौन हो आप लोग। कुछ नहीं, हम 3 टीम्स है जो कि जायंट ब्लैक एप का शिकार करने जा रहे हैं, जिसका लेवल काफी हाई है। अगर तुम इसमें हमारा साथ दोगे तो तुम्हें भी लूट के माल का हिस्सा मिलेगा। तो क्या कहते हो, हमें ज्वाइन करोगे। लेकिन मुझे तो लगा था कि सारी टीम मुझे ब्लैकलिस्ट कर चुकी है वांग फैमिली के डर से। तुम इसकी चिंता मत करो, हमें बस एक आदमी चाहिए और वो तुम हो। तो इसके बाद काय मान जाता है कि देखे तो आखिर माजरा क्या है, और वो लोग जाते हैं ब्लैक एप्स के पहाड़ पर। तो फिर वो तीनों स्क्वाड्स के लीडर बताते हैं कि लड़के, तुम्हें एक काम करना है कि वहां पर 4 एलिट जायंट ब्लैक एप्स है जो कि सारे लेवल 15 के हैं। तो तुम्हें एक को अपने पीछे भगाना है और बाकी तीनों बचे जायंट ब्लैक एप एलिट्स को हमारी तीनों टीमें संभाल लेगी। तो तुम इतना कर लोगे। तो काय समझ जाता है कि ये लोग इसे दरअसल एक बेट की तरह यूज करना चाहते हैं। पहले तो वो इन तीनों एलिट जायंट ब्लैक एप्स को अलग अलग करेंगे और उन्हें मारेंगे, और उसके बाद अकेला पाकर एक चौथे जायंट ब्लैक एलिट एप को भी मार डालेंगे और पॉसिबली उसे भी। और इसके बाद सारा माल ये लोग लूट लेंगे। तो ये लोग जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं, लेकिन काय भी कुछ सोचकर मान जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करें। और फिर काय उन एलिट जायंट ब्लैक एप्स पर चार्ज कर देता है ताकि उनका ध्यान भटका सके। और फिर काय एक एप पर हमला करता है और उसे अपने पीछे डिस्ट्रैक्ट कर देता है।